वेद व्यास ने जब महाभारत लिखी थी तो उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं रहा होगा कि 21वीं शताब्दी में भी उनकी इस रचना की गूंज भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में सुनाई देगी। महाभारत को महाकाव्य कहा जाता है। ये ऐतिहासिक पौराणिक कथाओं में रामायण की तरह ही काफी लोकप्रिय है। महाभारत के एक एक पात्र सदियां बीत जाने के बाद भी उसी शिद्दत से याद किए जाते हैं कि जैसे ये आज की ही कहानी हो। 90 के दशक में B.R. चोपड़ा ने महाभारत टीवी सीरियल बनाकर इसे और भी चर्चित बनाया। हाल के दिनों में यानी लॉकडाउन 2020 में भी महाभारत का पुनः प्रसारण हम सब ने टीवी पर देखा। दोस्तों, महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में ही लड़ा गया था। ये इलाका वर्तमान में हरियाणा में है। इसी धरती पर भगवान श्री कृष्ण ने महान गीता का संदेश भी दिया, जिसमें एक जगह वे कहते हैं, जब जब धर्म की हानि होती है तब तब वो अधर्म को मिटाने और धर्म की पुनर्स्थापना के लिए जन्म लेते हैं। और महाभारत का युद्ध भी एक धर्म युद्ध है। 18 दिनों तक चलने वाले महाभारत के भीषण युद्ध में करोड़ों सैनिकों की जान गई। कौरव और पांडव भाइयों के बीच ये युद्ध संभवतः किसी भी समय में लड़ा गया सबसे बड़ा युद्ध है। इसी कड़ी में आज हम जानेंगे महाभारत युद्ध के 10 सबसे शक्तिशाली योद्धाओं के बारे में। शुरू करने से पहले आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि महाभारत में आपके हिसाब से सबसे ताकतवर योद्धा कौन था। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10, दुर्योधन। धृतराष्ट्र और गंधारी के 100 बेटों में दुर्योधन सबसे बड़ा था। कहीं ना कहीं महाभारत युद्ध की एक बड़ी वजह दुर्योधन का सत्ता प्रेम ही है। वो नहीं चाहता था कि हस्तिनापुर की गद्दी पर पांडवों का राज हो। पांडवों ने अपना एक अलग राज्य इंद्रप्रस्थ भी बनाया, जो वे कौरव से जुए में हार गए। और इसी तरह से पांडव खाली हाथ थे और वनवासी हो चुके थे। दुर्योधन पांडवों को 5 गांव देने के लिए भी राजी नहीं हुआ और इसी तरह से अपना राज्य और अधिकार पाने के लिए पांडवों ने कौरवों के युद्ध की चुनौती स्वीकार की। लंबी कहानी को छोटा करते हैं और आपको बताते हैं कि कौरव और पांडव कुरुक्षेत्र के मैदान में आमने सामने थे और जिसमें से एक योद्धा मैदान में डटे हुए थे। इन योद्धाओं के बीच दुर्योधन भी एक महापराक्रमी योद्धा था। कहते हैं गदा युद्ध में दुर्योधन को तब पृथ्वी पर कोई भी नहीं हरा सकता था। कृष्ण के बड़े भाई बलराम से दुर्योधन ने गदा युद्ध सीखी थी। युद्ध के अंतिम दिन भीम के हाथों दुर्योधन के वध के बाद ही इस युद्ध की समाप्ति हुई। नंबर 9, घटोत्कच। राक्षसी हिडिंबा और पांडु पुत्र भीम के पुत्र घटोत्कच को भी महाभारत के युद्ध का एक बड़ा योद्धा माना जाता है। महाभारत के युद्ध में घटोत्कच सिर्फ एक रात के लिए ही मैदान में उतरा था और उसी रात उसने कौरव सेना में हाहाकार मचा दिया था। रात के समय में राक्षसों की ताकत कई गुना बढ़ जाती है और घटोत्कच ने इसी का लाभ उठाते हुए कौरव सेना में भारी तबाही मचाई। घटोत्कच के आतंक से दुर्योधन समेत पूरी कौरव सेना डर गई। कोई उपाय ना देखकर महारथी कर्ण को घटोत्कच पर ब्रह्मास्त्र का उपयोग करना पड़ा और इस तरह से घटोत्कच की मौत हो गई। लेकिन घटोत्कच मर कर भी पांडवों के लिए जीत के द्वार खोल गया, क्योंकि अब कर्ण का ब्रह्मास्त्र खत्म हो चुका था, जिसे वो अर्जुन के लिए संभाल कर रख रहा था। कृष्ण ने उसी ब्रह्मास्त्र को खत्म करने के उद्देश्य से घटोत्कच को युद्ध के मैदान में उतारा था। नंबर 8, धृष्टद्युम्न। धृष्टद्युम्न महाभारत के युद्ध में पांडवों का सेनापति था। धृष्टद्युम्न ने गुरु द्रोणाचार्य समेत कई कौरवों का वध किया। अंत में जब दुर्योधन मरने वाला था, तब उसके कहने पर अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा रात को ही पांडवों का वध करने के लिए उनके शिविर में गए, जहां पांडव सो रहे थे। तीनों ने मिलकर उस रात भूलवश पांडवों के बजाय द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध कर दिया। उसी रात उन्होंने नींद में डूबे धृष्टद्युम्न को भी मार डाला। नंबर 7, अभिमन्यु।
अर्जुन पुत्र अभिमन्यु की वीरता की कहानी भी आज सदियों से सुनाई जा रही है। एक अकेला योद्धा जो कौरवों के 7 दिग्गज योद्धाओं से लड़ता हुआ मारा गया। वो जानता था कि उसकी हार निश्चित है। उसके बावजूद उसने जिस बहादुरी से लड़ाई की कि वो इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया। गुरु द्रोणाचार्य युद्ध रण कौशल के धुरंधर थे। वो पांडवों को उलझाने के लिए ऐसी ऐसी योजना बनाते रहते थे जिससे पांडव हार मान ले। एक दिन उन्होंने चक्रव्यूह की रचना की जिसे सिर्फ अर्जुन ही तोड़ सकते थे। एक योजना के तहत अर्जुन को एक दिन युद्ध के मैदान से दूर ले जाकर कौरवों ने पांडवों को चक्रव्यूह की चुनौती दे दी। अर्जुन की अनुपस्थिति में वीर अभिमन्यु को चक्रव्यूह को भेदने के लिए उतारना पड़ा, जिसमें कौरव सेना के 7 निर्दयी योद्धाओं ने मिलकर उसे मार डाला। नंबर 6, भीम। कहते हैं गदाधारी भीम में 60 हाथियों का बल था। ये भीम ही थे जिसने अकेले ही 100 में से 99 कौरव भाइयों का वध किया। एक इसलिए बच गया क्योंकि वो इस युद्ध में पांडवों के पक्ष में आ गया था। भीम ने प्रतिज्ञा की थी कि वो दुशासन और दुर्योधन समेत सभी कौरव भाइयों का वध करेगा और उसने अपनी प्रतिज्ञा पूरी भी की। नंबर 5, कर्ण, जिसे एक सारथी ने पाला और दुर्योधन की मित्रता के बाद वो अंग देश का राजा बना। उसकी मृत्यु के बाद ही पांडव जान पाए कि कर्ण उसका बड़ा भाई था। महाभारत युद्ध में कर्ण सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक था। कर्ण ने अपनी माता कुंती को ये वचन दिया था कि अर्जुन को छोड़कर वो किसी भी पांडव का वध नहीं करेगा। कई मौके पर युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव को हराने के बाद भी कर्ण ने उसे जीवित छोड़ दिया था। एक दिन युद्ध के मैदान में जब उसके रथ का पहिया धरती में फंस गया और जब वो पहिया निकाल रहे थे, तभी उस कर्ण को अर्जुन ने युद्ध भूमि में मार गिराया। नंबर 4, द्रोणाचार्य। गुरु द्रोणाचार्य निसंदेह महाभारत के युद्ध में एक बड़े योद्धा रहे। वे कौरव और पांडव दोनों के ही गुरु थे। जब द्रोणाचार्य अपने रंग में होते तो उन्हें युद्ध में हराना असंभव था। जब उनके बेटे अश्वत्थामा के मौत की अफवाह उड़ी तो उन्होंने हथियार नीचे रख दिए और इसी अवसर का लाभ उठाकर दृष्टिद्युम्न ने तलवार से उनका गला काट दिया। नंबर 3, अर्जुन जब अपना धनुष उठाते तो इस पृथ्वी पर शायद ही कोई दूसरा था जो उनसे मुकाबला कर सकता था। निसंदेह वो महाभारत के दौर में एक सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे। अर्जुन के नोकीले बाणों ने भीष्म, कर्ण समेत कौरव सेना के कई दिग्गजों को एक एक कर मौत के घाट उतार दिया, जिसके सारथी खुद भगवान श्री कृष्ण हो ऐसा योद्धा अर्जुन के सिवा दूसरा कोई नहीं हुआ। नंबर 2, भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान था, यानी जब तक वो नहीं चाहते उनकी मौत नहीं हो सकती थी। ऐसे योद्धा को भला कौन हरा सकता था। भीष्म अकेले ही महाभारत का युद्ध एक दिन में समाप्त करने के लिए काफी थे, लेकिन उन्होंने तय किया कि वो 5 पांडवों में से किसी का वध नहीं करेंगे। उनके धनुष से निकले बाणों से पांडव की सेना तिनकों की तरह बिखर जाती थी। कई महारथियों को भी उन्होंने जीवन से मुक्त किया। अंततः एक योजना के मुताबिक शिखंडी, जो पिछले जन्म में एक औरत थी, उसे आगे कर अर्जुन ने भीष्म के शरीर को तीरों से छलनी कर दिया और भीष्म दर्द सहते हुए शरशय्या पर लेटे लेटे उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। और अब बात महाभारत के युद्ध की सबसे बड़े योद्धा की, जिसने अस्त्र शस्त्र उठाए बिना ही पांडवों की झोली में जीत रख दिया। हम बात कर रहे हैं द्वारकाधीश कृष्ण की। कृष्ण को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। हालांकि उन्होंने महाभारत के युद्ध में शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा की थी, लेकिन 18 दिनों तक चले युद्ध के 9वें दिन
जब अर्जुन भीष्म को मारने से बच रहे थे, तब कृष्ण अपना सुदर्शन चक्र लेकर भीष्म को मारने दौड़ पड़े। उसके बाद अर्जुन ने उनके पैर पकड़ लिए, उन्हें याद दिलाया कि उन्होंने इस युद्ध में हथियार न उठाने का वचन लिया है, और फिर कृष्ण को मनाकर अर्जुन पूरी ताकत से युद्ध में जुट गए। तो दोस्तों, आज आपने जाना महाभारत के 10 शूरवीर योद्धाओं के बारे में। ये सभी योद्धा युगों युगों से जनमानस पे छाए हुए हैं। आज भी इन पात्रों को केंद्र में रखकर कई फिल्म और टीवी की कहानियां लिखी जाती हैं। निसंदेह आने वाली की पीढ़ियां महाभारत और उनके पात्रों की कहानियां सुनकर अचंभित होती रहेंगी। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमें जरूर बताइएगा।